हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन के जो दो कंडीशन है उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, किरण आरेख कैसे बनेगा, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मिरर के हमने दोनों फिगर को पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग लेंस को समझेंगे कैसे लेंस में रे डायग्राम बनता है। समझ में? तो सबसे पहले अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला कंडीशन है एट इंफिनिटी। ठीक है, तो जब अनंत पे स्थित वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, अवतल लेंस बनाइए। ठीक है, तो अवतल लेंस अगर आप बनाएंगे, ठीक है, तो अवतल लेंस देखिए क्या होता है, बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है, चौड़ा यानी मोटा। इस तरीके से ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, कनकेव लेंस। ठीक है, ये आप बना लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर बना लीजिए, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। आया समझ में? ठीक है, अब देखिए हमने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को हम इधर मानते हैं। ठीक है, इधर मान लीजिए F1 और ये आपका क्या हो जाएगा F2। ठीक है, इधर आपका हो गया 2F1। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 2F2। इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम आपको दो रे डायग्राम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो रेज चलाना आवश्यक है। ठीक है, दो रेज चलाना जरूरी है। ठीक है, जब दो रेज क्या करेंगी एक दूसरे से, अब देखिए यहाँ पे लेंस है तो यहाँ पे प्रकाश का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। वहां पे परावर्तन होगा। तो यहाँ पे अपवर्तित प्रकाश की किरणें जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे हमारा इमेज बनेगा। है समझ में? तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एक ही रे चला के आपका इमेज बनाया हुआ है। ठीक है, तो इधर मान लेते हैं कि अनंत पे कहीं स्थित वस्तु है। ठीक है, इधर इंफिनिटी पर ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी इस तरीके से आया समझ में, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। तो पहला नियम लगाते हैं, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। ठीक है, देखिए तीन नियम होते हैं लेंस में प्रतिबिंब बनाने के। तो पहला नियम लगाइए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। इधर भी लगा लीजिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो देखिए मिरर के जस्ट उल्टा है लेंस। ठीक है, वहां पे क्या होता था, कनकेव मिरर को हम बोलते थे। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे। यहाँ पे हम कनकेव मिरर को, यहाँ पे हम कनकेव लेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। आया समझ में? वहां पे हम कन्वेक्स मिरर को, ठीक है, कन्वेक्स मिरर का मतलब और उत्तल दर्पण। ठीक है, जैसे देखिए कन्वेक्स मिरर वहां पे क्या होता है, उत्तल दर्पण वहां पे क्या होता है, अपसारी दर्पण की तरह कार्य करता है। यहाँ पे क्या होगा, कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। आया समझ में? देखिए तो अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा तो ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को पहले फैलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। है समझ में? वहां पे कनकेव मिरर क्या करता था, बोलिए, कन्वर्ज करता था, यानी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलती थी, यहाँ पर क्या होती है, डाइवर्ज होंगी। है समझ में? कनकेव लेंस बिल्कुल रिलेट करके याद करिएगा, उल्टा एक, तो एक दूसरे के हैं। ठीक है, लेंस और मिरर। तो ये क्या हो जाएगा, इधर फैल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इधर फैल जाएगा इस तरीके से। तो दोनों प्रकाश की किरणें ये देखेंगे अपवर्तन के बाद एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस पर इंटरसेक्ट कर देंगे। आया समझ में? इसको थोड़ा सा सीधा ऐसे कर लीजिए। आया समझ में? इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पर ये एक दूसरे को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इमेज प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मिरर में हमने आपको बताया था कि जिधर वस्तु हो अगर उधर ही प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन लेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा, जिधर वस्तु हो अगर उधर ही प्रतिबिंब बने तो हमेशा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आया समझ में? मिरर में क्या होता था, जिधर वस्तु उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता था तब वो आभासी होता था। लेकिन इसमें जिधर वस्तु अगर उधर ही प्रतिबिंब बने तब वो आभासी होगा, और जिधर वस्तु अगर उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब बने तब वो वास्तविक होगा। आया समझ में? तो कैसा होगा, सबसे पहले पोजीशन की इसकी बात करते हैं। तो पोजीशन बताइए कैसा होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पोजीशन। तो पोजीशन बताइए, अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे। ठीक है, तो लिखिएगा एट F2। ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस या फोकस लिख सकते हैं सीधा। ठीक है, अगला बोलिए, पोजीशन हो गया नेचर। नेचर की अगर बात करें तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, वर्चुअल। ठीक है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी
आभासी और सीधा। आगे साइज की बात करें, ठीक है, तो साइज कैसा बनेगा, बिल्कुल पॉइंट साइज का, ठीक है, बिंदुवत आकार का, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल बिंदुवत आकार का, ठीक है, पॉइंट साइज का। आया समझ में। देखिए अगर इसका दूसरा रे डायग्राम बनाना हो, ठीक है, दूसरे तरीके से, तब वो कैसे बनाएंगे, देखिए दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस। ये आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इधर, ठीक है, F1 2F1, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका हो गया F2, ठीक है, इधर हो गया आपका 2F2, ठीक है, इधर कहीं इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा गया इस तरीके से, ये भी कोई ऑब्जेक्ट है इधर इन्फिनिटी पर, आया समझ में, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ से रेस चलाना है बच्चों, ठीक है, तो रेस चलाएंगे तो मान लीजिए अगर हमको नियम लगाना हो, ठीक है, तो पहला नियम आप क्या लगाइए, देखिए अगर दो नियम अगर आपको लगाना है, ठीक है, तो पहला नियम आप लगा लीजिए, ठीक है। पहले आप क्या करिए, एक रेस आप इसी तरीके से चला लीजिए, ठीक है, एक मान लीजिए यहाँ से टकराइए इस तरीके से आपतित कराइए ऐसे, ठीक है, इंसिडेंट। तो इस तरीके से आपतित होगा तो हम जानते हैं अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है पहले, तो इस तरीके से ये प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, इस तरीके से फैल जाएंगी पहले, आया समझ में। और एक नियम लगा लीजिए आप ऑप्टिकल सेंटर वाला, ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये ऑप्टिकल सेंटर वाला। देखिए यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर गई कि नहीं गई, ठीक है, और हम जानते हैं अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं, ये देखिए इनफाइनाइट से इस तरीके से इनफाइनाइट से आ रही हैं, हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर आती हैं, ठीक है। तो समांतर आपतित प्रकाश की किरण, तो एक नियम यहाँ पे लग जाएगा ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने पर सीधा क्या होगा, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा इस तरीके से, आया समझ में। अब देखेंगे ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो इमेज नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, और इधर से हम इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर इनको हम पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, तो आप F2 को अपने हिसाब से क्या कर लीजिए, रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है, ये F2 पर इमेज हमारा बन जाएगा A डैश B डैश पर, ठीक है, इस तरीके से। ये F2 आप मान लीजिए इसको, आया समझ में, इस तरीके से। तो दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया समझ में, इस तरीके से ये इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं, सेकेंड कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित होता है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन है, पहला अनंत पर था, सेकेंड कंडीशन है ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी रखें, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, यानी इनफाइनाइट को छोड़कर और ऑप्टिकल सेंटर को छोड़कर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी एक निश्चित दूरी पर रखें, तब उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो देखिए लिखिएगा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखा गया है, ठीक है। तो कहीं पर भी वस्तु को रखा गया है तो सबसे पहले आप अवतल लेंस बना लीजिए, ये हो गया आपका अवतल लेंस इस तरीके से, ठीक है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, आया समझ में। इसका प्रथम मुख्य फोकस इधर F1 2F1, ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस इधर F2, और ये आपका क्या हो गया 2F2, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा प्रथम मुख्य फोकस को जनरली हम उधर ही बनाते हैं, ठीक है। तो वस्तु को कहाँ रखना है बताइए, ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी, तो इधर इनफाइनाइट है कहीं, मान लीजिए हम वस्तु को इधर रख रहे हैं, ठीक है, ये ए भी एक वस्तु है, आया समझ में। नियम लगाइए, कोई दो नियम लगा लीजिए। पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ठीक है, तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, पहले इस तरीके से फैलाएगा, इस तरीके से, आया समझ में, इस तरीके से फैला दिया, ठीक है। ऐसा फैलाइएगा कि पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ पर हो, फोकस में मिल जाए, आया समझ में। सब अपने आप से करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेंसिल से रे डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, कि ऐसा हो कि ये जो नियम है उस नियम को फॉलो करते हुए मिले, आया समझ में। देखिए
ये हो गया, तो इधर चला गया, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, फोकस से मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये हो गया फोकस। ठीक है, इस तरीके से। अगला सेकेंड नियम लगाइए, जब प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। तो देखेंगे दोनों अपवर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश पर, ये इमेज है, आया समझ में, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, आया समझ में। तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर भी अगर वस्तु को हम रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, आया समझ में। तो क्या लिखेंगे आप, पोजीशन अगर लिखना होगा तो पोजीशन इसका हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर बिटवीन, ऑप्टिकल सेंटर एंड क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस F2, ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, नेचर की बात करें, ठीक है, तो नेचर में हमने बताया, ठीक है, लेंस में जिधर वस्तु हो अगर उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा आभासी बनेगा, ठीक है, वर्चुअल, ठीक है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा, ठीक है। आगे ये हो गया आपका साइज, तीसरा साइज की अगर बात करें तो साइज कैसा होगा, देखिए हमेशा जो अवतल लेंस होता है वो इमेज को छोटा बनाता है, समझ में, तो इसमें अत्यंत छोटा बन रहा था, इसमें क्या होगा, इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है, तो लिखेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा इसका इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये रे डायग्राम ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है ये सारी चीजें, ठीक है, तो रे डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगेगा वो बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से F2 2F1 को इधर उधर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल में ये सब अपने आप से बना रहे हैं ना, ये सब प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।